एक और मिशन के दौरान बैरी अब बॉर्डर पेट्रोल की नजर में भी आ गया था और जिस तरह डीईए को बैरी ने चकमा दिया था उस बात को ध्यान में रखते हुए बॉर्डर पेट्रोल वालों ने बैरी के प्लेन जैसे ही 2 और प्लेन भेजे ताकि इस बार किसी भी हालत में बैरी पकड़ा जाए। बैरी ये देखकर गुस्से में नीचे की तरफ बढ़ने लगा और हाईवे के ऊपर ही प्लेन लैंड करने लगा। लैंड होते ही जब बैरी प्लेन से उतरा उसने सड़क पर मौजूद बच्चों की तरफ थोड़े पैसे फेंके, उनकी साइकिल ली और वहाँ से गायब हो गया। अभी बैरी ने सांस भी नहीं ली थी कि तभी पाब्लो का फोन आ गया। डीईए पाब्लो के पीछे भी पड़ी थी, इसीलिए अब वो कोलंबिया में नहीं रह सकता। वो अब वहाँ से भागकर निकारागुआ आ गया था, जिसके बाद बैरी भी वहाँ के लिए निकल गया। जैसे ही बैरी गया, जेबी ने एक पैसों से भरा बैग उठाया और अपनी नई गाड़ी लेकर मौज मस्ती करने के लिए निकल गया। उसके हाथ में पैसों से भरा सूटकेस था और वो एक रेस्टोरेंट में घुस गया, लेकिन वहाँ देखा कि पुलिस वाले खाना खा रहे हैं। डर कर जेबी अचानक भागा, लेकिन पुलिस वालों ने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया। इस वक्त बैरी पाब्लो से मीटिंग कर रहा था। जैसे ही लूसी से इस पूरी घटना की खबर मिली, बैरी जल्द से जल्द वापस मीना पहुंचा। उसने शहर के सबसे महंगे वकील को बुलाया जेबी को छुड़वाने के लिए, लेकिन पाब्लो को शक हो गया कि कहीं जेबी ने पुलिस को सब कुछ बता तो नहीं दिया। तो उसने बैरी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा इस सब को ठीक करने में। बैरी समझ गया कि अगर मामला इसने अपने हाथ में लिया तो खून खराबा होगा। बैरी ने बहुत मना करने की कोशिश की, लेकिन पाब्लो नहीं माना। इसके बाद बैरी जेबी से मिलने के लिए भागा। जैसे ही जेबी स्टेशन से निकला, बैरी ने उसे गाड़ी में बैठाया, एक पैकेज दिया जिसमें पूरी जिंदगी गुजारने के लिए पैसे हैं और एक पासपोर्ट के साथ साथ प्लेन की टिकट्स भी हैं। बैरी चाहता था कि जेबी देश छोड़कर चला जाए, लेकिन जेबी को लगा बैरी उसे भगाना चाहता है। गुस्से में जेबी ने बैरी से कहा कि हर महीने पैसे पहुंचने चाहिए मेरे तक, वरना पुलिस को सब कुछ बता दूंगा मैं। फिर वो लूसी को भी गालियां देने लगा। अब बैरी बहुत गुस्से में आ गया और वो गाड़ी से उतरकर जेबी के पीछे दौड़ा, लेकिन तभी जेबी ने डर कर गाड़ी स्टार्ट की और वहाँ से भगाई। बैरी उसके पीछे पीछे भाग ही रहा था कि रुक साले, मैं बताता हूँ तुझे। लेकिन थोड़ी दूर जाते ही गाड़ी में जबरदस्त धमाका हुआ, जिसमें जेबी मारा गया और पैसे इधर उधर उड़ने लगे। बैरी एक बार के लिए तो भौचक्का रह गया, पर अंदर ही अंदर वो समझ गया था कि ये पाब्लो का काम है। बैरी ने अपनी गाड़ी से जेबी की गाड़ी को खींचना शुरू किया और उसे जंगल में छोड़ दिया। वहीं सीआईए को पता चल गया कि जो हथियार निकारागुआ भेजे गए हैं वो ड्रग ट्रैफिकिंग करने वालों के हाथ लग गए हैं। निकारागुआ से लाए गए विरोधी जिन्हें ट्रेनिंग दी गई थी, उनमें से बहुत कम लोग ट्रेनिंग पूरी करके वापस लड़ने गए। अब सीआईए वालों को समझ आया कि इनको बुलाकर ट्रेनिंग देना बहुत बड़ी बेवकूफी थी और मोंटी से ये सारा मिशन कैंसिल करने के लिए कहा। जब बैरी ने उन सबको वापस जाते देखा तो उसने मोंटी से पूछा कि अब क्या, आगे कुछ काम नहीं दोगे? लेकिन मोंटी ने कोई जवाब नहीं दिया, बस कहा कि मेरे अगले इशारे का इंतजार करना। अब बैरी समझ गया कि वो बुरी तरह फंस चुका है और मोंटी को भी अब उसकी कोई जरूरत नहीं है, तो वो उसका साथ भी नहीं देगा। अगले ही दिन जब मोंटी ऑफिस पहुंचा, उसने कहा कि बैरी से जुड़े हुए सारे कागजात जला दो, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। वहीं बैरी ने अपनी पूरी टीम को तैयारी करके भागने के लिए कहा। जैसे ही बैरी और उसके साथ ही भागने की तैयारी कर रहे थे, तभी वहाँ डीईए, एटीएफ, एफबीआई, पुलिस हर कोई आ गया। जल्द ही उन्होंने उसे हिरासत में ले लिया और प्रोसिक्यूटर के ऑफिस में ले गए ताकि उसके किए की उसे ज्यादा से ज्यादा सजा दिलवा सके। इसी बीच बैरी उन सबको घूस देने की कोशिश कर रहा था। तुम सबकी जिंदगी बना दूंगा मैं, 1 करोड़ दूंगा, 1-1 करोड़ सबको। चलो नहीं ना, 10 करोड़ दूंगा। लेकिन तभी अचानक वकील को एक फोन आया। बैरी समझ गया कि कुछ तो बदल गया है। प्रोसिक्यूटर गुस्से में बाहर आई और बैरी की हथकड़ियां खोलने के लिए कहा और उस एक फोन ने बैरी को आजाद कर दिया। जैसे ही वो बाहर निकला, सूट में 2 आदमी उसे गाड़ी में बैठाकर ले गए। बैरी को लगा कि ये मोंटी के आदमी हैं, लेकिन उसे वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट ले जाया गया और वहाँ से सीधा बैरी पहुँचा व्हाइट हाउस में। अब बैरी को प्रेसिडेंट से मिलना था तो वो काफी घबराया हुआ था। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। सीआईए के डायरेक्टर और आर्मी कर्नल ने ये फैसला लिया कि बैरी एक आखिरी बार पाब्लो से डील करेगा ताकि इस मौके का फायदा उठाकर पाब्लो की खुफिया तस्वीरें ली जा सकें। ये ऐसे सबूत होंगे जिन्हें झुकलाया नहीं जा सकेगा। बैरी ये काम करने को तैयार तो हो गया, लेकिन वो बहुत घबरा रहा था। अगर पाब्लो एस्कोबार को भनक तक लग गई कि बैरी उसे फंसाना चाहता है तो वो उसके चीथड़े उड़ा देगा। अपने परिवार से अलविदा कहकर बैरी और उसके असिस्टेंट ने एक सफर शुरू किया। वो एक तूफान से गुजरते हुए निकारागुआ पहुँचे। जैसे ही प्लेन का दरवाजा खोला, फौजी बंदूकें लेकर तैनात हो गए। बैरी घबरा गया, समझाने लगा कि ये सिर्फ एक तोहफा है। तभी पाब्लो वहाँ पहुँचा। उसने अपने फौजियों से कहा कि इसे मार दो।
बैरी बहुत ज्यादा डर गया, पर तभी पाब्लो हंसने लगा और अपने फौजियों को पीछे हटने को कहा। पाब्लो का मजाक करने का अलग ही तरीका था। अब बैरी ने थोड़ा शांत होकर पाब्लो और उसके साथियों को सारे हथियार दिए। बैरी के साथी ने चुपके से खुफिया कैमरा चालू किया, जिससे पाब्लो और उसके साथियों के चेहरे साफ रिकॉर्ड हो गए। अब पुलिस के पास उनके खिलाफ ठोस सबूत आ गए थे। डायरेक्टर ने खुश होकर सबके लिए पार्टी रखी। बैरी ने अपना एक खतरनाक मिशन पूरा कर दिया था, लेकिन फिर एक दिन सरकार ने अपना वादा तोड़कर टीवी पर उसके चेहरे वाली फोटोज साफ साफ दिखा दी। दिखाना तो वो पाब्लो को चाहते थे, लेकिन पाब्लो के पास क्या टीवी नहीं था। अब उसे भी पता चल गया था कि बैरी ने उसे धोखा दिया है। उसने जल्द ही अपने कुछ गुंडों को भेजा बदला लेने के लिए। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। सरकार पूरी तरह पलट गई। उन्होंने बैरी पर स्मगलिंग के आरोप लगाए, इसलिए एफबीआई ने उसका सारा पैसा, सारी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। उसका सब कुछ जब्त होने से एक रात पहले बैरी ने किसी तरह अपनी पत्नी लूसी को सारी ज्वेलरी पहनाकर वहाँ से भाग जाने को कहा, क्योंकि जो चीज उन्होंने पहनी होगी वो कोई जब्त नहीं कर पाएगा। लूसी अपने पति को छोड़कर जाना तो नहीं चाहती थी, पर वो समझ चुकी थी कि अब कोई चारा नहीं, अपने बच्चों के लिए उसे ये सब करना ही होगा। अगले दिन एफबीआई ने बैरी का पूरा घर उलट पुलट दिया। बैरी समझ गया था कि अब उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, न उसका परिवार और न ही पैसे। धीरे धीरे मामला शांत होने लगा और बैरी की सजा भी बहुत कम कर दी गई। वो जानता था कि पाब्लो उसे आसानी से छोड़ने वाला तो है नहीं। वो हर रात होटल का कमरा बदलता रहता। इस तरह डर डर के वो कुछ साल जिंदा रहा, लेकिन फिर एक दिन एक गुंडे ने उसे गाड़ी में ही गोली मार दी। तो आपके हिसाब से बैरी के साथ सही हुआ या गलत? कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।